Hello everyone and a very good evening to all of you. I hope you're all doing great. If you're watching me for the first time, I am Harshita, your psychology educator. मैं आपको psychology पढ़ाती हूँ for UGC NET and this is our 10-minute shorts जहाँ हम 10 मिनट में कुछ ऐसे topics discuss करने की कोशिश करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी important रहने वाले हैं. So without wasting any time, we'll start. अच्छा देखो, if you want the PDF for this session, इस session का हो चाहे आपका 6 PM जो सेशन रहता है वो वाला हो, 9 PM सेशन रहता है ये वाला इसका हो, इन सभी की PDF आपको मिल जाएंगी. कहाँ मिलेंगी? आपको JRF अड्डा के ऐप के ऊपर मिल जाएगी. और उसके साथ में ही आपके डेली टेस्ट हो रहे हैं. एवरी संडे आपका मॉक टेस्ट भी रह रहा है फुल लेंथ. सो क्या करना है आपको? ऐप डाउनलोड करने का है. एंड अपना काउंसलिंग सेशन होने वाला है फॉर योर साइकोलॉजी. कब होगा? 27 अप्रैल एट 5 PM. ये भी आपके ऐप के ऊपर ही होगा, तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो. And I will see you all on 27 April. अच्छा ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स भी आपके केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जैसे अपन ने न्यूरोट्रांसमीटर्स में पढ़ा था. दे आर ऑल्सो योर केमिकल मैसेंजर्स. लेकिन इनमें और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स में क्या फर्क है? जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं ना, ये थोड़े स्लो होते हैं, स्लो एक्ट करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे काम करेंगे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. एक बार अगर हो गया तो फिर लंबे समय तक ही रहता है. तो एक्ट थोड़ा स्लो होंगे लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होंगे. वहीं जो आप अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो वो फास्ट होते हैं लेकिन बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए होते हैं, छोटे समय के लिए होते हैं. ये आप देख लीजिए. नाउ अब जो आपके हार्मोन्स है वो सिक्रीट कौन करता है? आपके हार्मोन सिक्रीट करती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स अभी क्या करेंगी? ये डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में यानी ब्लड में क्या देंगी? हार्मोन्स देंगी. फिर वहां से वो अलग अलग टिश्यूज और आपकी अलग अलग ऑर्गन्स उसको ले लेंगे. सबसे पहले अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड. अब पिट्यूटरी दो पार्ट्स में अपन देखेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ये कहाँ होती है? ये आपके हाइपोथैलेमस में होती है. नाउ पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में अपन जब बात करेंगे तो सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में, तो आपको याद रखना है कि ये अपने हार्मोन्स खुद बनाती हैं, खुद अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगी और खुद ही उन्हें सिक्रीट करेंगी. सो प्रोड्यूस देयर ओन हार्मोन्स एंड सिक्रीट देम. चलो अब यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या है? एड्रिनोट्रोपिक हार्मोन. एड्रिनोट्रोपिक हार्मोन किसको देता है? ये आपके इसमें दो पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला. ये जाएगा आपकी एड्रिनल ग्लैंड के पास. देन अब इसको अपन आगे देखेंगे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला का क्या रोल है. देन यू हैव प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन क्या होता है? प्रोलैक्टिन है आपका मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन. न्यूली जो मदर्स होती हैं उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? प्रोलैक्टिन है, लैक्टेशन पीरियड के दौरान. देन यू हैव थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. ये आपकी थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेंगे. जैसे आपका एड्रिनोट्रोपिक क्या कर रहा है? एड्रिनल ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट कर रहा है. वही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेंगे? ये जाएंगे आपके थायराइड ग्लैंड के पास. फिर आपके ग्रोथ हार्मोन्स भी होते हैं जो आपके मसल डेवलपमेंट के अंदर, आपके बोन ग्रोथ में, तो आपके ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ये रहते हैं. देन यू हैव गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स. इसके अंदर आपके पास क्या आएगा? इसमें आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. ये क्या है? आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हार्मोन्स है. तो आपको याद रखना है, इन सभी के नाम याद रखने और इनका क्या रोल है ये आपको याद रखना है. ऑल दी हार्मोन्स ये आपके वही जो अपन ने पीछे देखे हैं वही सब हिंदी में है. अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपके हार्मोन्स खुद नहीं बनाती है. ये कौन बनाएगा इसके अंदर? इसके अंदर हाइपोथैलेमस आपके जो है हार्मोन्स है वो बनाती है. लेकिन सिक्रीट कौन करता है? सिक्रीट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ही करती है. यानी इसके हार्मोन्स कौन बनाएगा? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस बट सिक्रीशन कौन करेगा उसका? सिक्रीशन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ही करेगी. याद रखना.
और प्रोड्यूस करने को हम सिंथेसाइज करना भी कहते हैं। तो कभी आपको सिंथेसिस का वर्ड अगर मिल जाए, सिंथेसिस वर्ड मिले, तो याद रखना उसका मतलब है प्रोड्यूस करना। नाउ यहाँ पे हमारे पास दो हार्मोन है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच को आप वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये कहाँ पे है, ये किडनीज में दिया जाता है सो दैट वहां पे वाटर को बैलेंस किया जा सके, वाटर को आप बैलेंस कर सके, आप सॉल्ट को बैलेंस कर सके। तो सॉल्ट एंड वाटर को रेगुलेट करना, बैलेंस करने का काम किसका है, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन या फिर आपका एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन कहाँ इन्वॉल्व है, ये कॉन्ट्रैक्शन, चाइल्ड बर्थ के दौरान जो प्रेग्नेंट वुमेन को कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्शन में कौन है, ऑक्सीटोसिन। एंड सेकेंड इज योर सोशल बॉन्डिंग यानी इंटीमेसी। तो जब आप अपने लव्ड वंस के साथ होते हैं तो आप कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ऑक्सीटोसिन। फील गुड हार्मोन है ये। नाउ यही वही सेम जो अपन ने पीछे देखे वो आपको हिंदी में भी यहाँ मिल जाएंगे। अब है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। अब देखो एड्रिनल ग्लैंड आपकी कुछ इस तरीके से होती है, और ये समझ जाना, ठीक है। नाउ ये जो बाहर का पार्ट है ना, इसका आउटर पोर्शन, ये कहलाता है कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है वो कहलाता है मेड्यूला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी जो बाहरी हिस्सा है उसका, वो 3 हार्मोन सिक्रीट करता है, और वहीं एड्रिनल मेड्यूला भी करती है आपकी 2। ना कॉर्टेक्स में कौन कौन से आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल किस में हेल्प करता है, आपको स्ट्रेस मेंटेन करने में हेल्प करता है। यानी जब भी आपको स्ट्रेस होता है, जब एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है, तो उस समय क्या रिलीज होता है, कॉर्टिजोल। अगर ये शॉर्ट समय के लिए हो, छोटे टाइम के लिए हो, तो बहुत अच्छा है हमारी बॉडी के लिए, बट अगर ये कंटिन्यूसली सिक्रीट हो रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये क्या करता है, ये लेके आता है इम्यूनो सप्रेशन, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को लो कर देना। सो इट मैनेजेस स्ट्रेस, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा। कब करेगा, अगर जो स्ट्रेस है वो छोटे समय के लिए है, थोड़े समय के लिए है। देन वी हैव एल्डोस्टेरॉन। ये क्या करता है, ये आपके बॉडी के अंदर सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस क्रिएट करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन और रेगुलेट करने का काम करता है। अगेन इसका रोल कहाँ है, किडनीज के अंदर इसका रोल है। देन यू हैव एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करता है, ये सेक्सुअल डेवलपमेंट सपोर्ट करता है, स्पेशली इन द मेल्स। नाउ यू हैव एड्रिनल मेडुला। मेडुला क्या करती है, वो ये करेंगी एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन, यानी कि आपका एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन दोनों का कोई रोल का डिस्टिंक्शन नहीं है हमारे पास कि इसके ये स्पेसिफिक रोल है, इसके ये स्पेसिफिक है। आपको क्या याद रखना है, ये दोनों ही आपके काम में आते हैं फाइट एंड फ्लाइट में। उस टाइम पे ये दोनों काम आएंगे, जैसे एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन आता है, अपन न्यूरोट्रांसमीटर्स में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे भी ये कहाँ काम आते हैं, वही है ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, उन्हीं के नाम है ये। तो फाइट एंड फ्लाइट मोमेंट्स के अंदर ये काम आते हैं। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, डेफिशिएंसी ऑफ एनी हार्मोन, जो आपके वो देखे अपन ने एड्रिनल ग्लैंड वाले, इनके हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से अगर आपको कौन सी डिजीज हो सकती है, एडिसन्स। और अगर इसका एक्सेस हो जाए, इन हार्मोन्स का एक्सेस हो जाए, तो क्या होती है, फशिंग डिजीज। ये याद रखना आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, वी हैव थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में आपको जो याद रखना है, आपको बस ये थोड़ा देख लेना कि फ्रंट ऑफ द नेक, यानी आपका जो एडम्स एप्पल होता है, यहाँ पे आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। किस चीज के लिए है, ये सिक्रीट करती है थायरॉक्सिन। अब अगर ये नॉर्मल साइज में है तो आपको कोई इससे इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, आपको फील भी नहीं होगा। कब होगा, या तो ये बढ़ जाए या तो ये घट जाए, तब इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आप देखिए कि इसकी जो ये है, इसमें जो डिजीजेस हो जाती हैं, डिसफंक्शन हो जाता है ग्लैंड के अंदर, वो थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, तो अपन उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अब आपके पास 2 केसेस हो सकते हैं, या तो हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन, यानी बॉडी के अंदर थायराइड क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो यहाँ आपको कौन सी डिजीज हो सकती है, ग्रेव्स डिजीज। तो ये आपको याद रखना है, हाइपरथायरॉयडिज्म कब होता है, जब एक्सेस हो जाए थायरॉक्सिन का, और उससे कौन सी डिजीज हो जाती है, ग्रेव्स। तो विच मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर आपको ग्रेव्स है, अगर किसी को है, तो क्या हुआ है, हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है। और ये एक तरह का ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसे क्या लगने लगता है, उसे जो हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीशन हो रहा है, जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, वो उन्हीं को फॉरेन समझने लगती है।
सो दैट इज योर ऑटो इम्यून, कि हमारे ही हॉर्मोन्स पे, हमारे ही मटेरियल के ऊपर अटैक करना। तो बॉडी क्या कर रही है, खुद के ऊपर ही अटैक करे जा रही है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि बॉडी के अंदर जो मटेरियल आ रहे हैं, जो हॉर्मोन्स आ रहे हैं, वो क्या है, वो कोई फॉरेन मटेरियल है जो मेरी बॉडी में आ रहा है। सो दैट इज योर ग्रेव्स डिजीज, ऑटो इम्यून कंडीशन है, ये याद रखना। देन यू हैव हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी। जब इसकी कमी हो जाती है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ये पीसीओएस में काफी देखने को मिलेगा। और ये भी आपको याद रखना है कि हाइपोथायरॉयडिज्म कब भी है, गॉइटर के टाइम पे। यहाँ पे भी हाइपोथायरॉयडिज्म ही है। यूजुअली इसमें क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी आयोडीन की डेफिशिएंसी हो चुकी है बॉडी के अंदर, और इसी को आप कहते हैं हाशिमोतो। गॉइटर का ही नाम है ये, हाशिमोतो। आयोडीन की डेफिशिएंसी, और यहाँ पे है हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन। देन यू हैव क्रेटिनिज्म। अब क्रेटिनिज्म कहाँ होता है? क्रेटिनिज्म तब होगा जब किसी मदर को गॉइटर है, यानी कि मदर को अगर एक्टिव गॉइटर है और उस दौरान अगर उसके बेबी का बर्थ होता है, तब उसमें क्या हो जाएगा, उस बेबी के अंदर क्या आएगी, क्रेटिनिज्म। ऐसे क्रेटिनिज्म डेवलप नहीं होता है, ये कॉन्जेनाइटल डेफिशिएंसी की वजह से। अगर मदर को गॉइटर है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके बच्चे को क्या होगा, क्रेटिनिज्म होगा। इट इज रिलेटेड टू मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आप इसको कहेंगे। तो ये बच्चे में देखने को मिलती है आपको, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आपको इसका आंसर कहाँ देना है, देख लो। इसका आंसर आप लोगों को देना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। नाउ सो इफ यू वांट टू स्टडी विद मी इन द प्रीमियम, और आप जितने भी अपन 10 मिनट में कर रहे हैं या 6 PM वाले सेशन में जो भी अपन कर रहे हैं, उन सभी टॉपिक्स को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, सो यू हैव टू ज्वाइन दिस। और अगर आप चाहे जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन, बिकॉज आपके पास 30% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। एंड अभी जाना नहीं, अब आपको कहाँ क्या करना है, इस यहाँ से जाके आपको जाना है टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पे क्या मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मिलेगा, यू हैव टू आंसर दैट। उसको जाके आंसर करो और देखो कि क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है। उसके अलावा कोई भी अपडेट्स आती है वो भी चैनल के ऊपर ही आती है। आपको मुझसे कुछ डाउट हो, कोई डाउट पूछना हो, कोई और क्वेरी हो, तो भी आप यहाँ पे ही क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। ओके चलो फिर दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, good night, I'll see you tomorrow.